कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर enjoying बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड सेलिंग इन द बोट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत 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 ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना बेस्ट दे रहे होंगे। आप में जितनी काबिलियत है उस काबिलियत को दुनिया को दिखाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका, आप कह सकते हैं, बड़ा भाई, दोस्त या टीचर, जो भी आप मानना चाहें, आपकी इस कोविड 19 के अंदर जो 2020 के अंदर नीट और जे का पेपर होने वाला है, उसके लिए मदद करने के लिए आपके सामने एक 10 से 15 मिनट के वीडियोस होंगे, उसकी एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो के अंदर मैंने इंडक्टिव फैक्ट पे बात करी थी और मुझे आपके बहुत सारे कमेंट मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके बताया। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि हमारे लिए केवल एक ही मोटिवेशन, जो फैक्टर जो है, वो है आपका प्यार। और आपका प्यार हमें कैसे मिलेगा? आपके लाइक, आपके शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से। और मैं कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, केवल आपसे आपका प्यार मांग रहा हूँ। और प्यार को कैसे आपको रिफ्लेक्ट करना है? लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। आप अगर मुझे अच्छा मानते हैं, आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, तो प्लीज़ दुनिया को दिखाइए, दुनिया को बताइए कि हाँ, कि हम जिनसे पढ़ते हैं वो भी बेस्ट हैं और हम भी बेस्ट हैं। अगर आपकी रैंक आएगी तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ, मैं तो नहीं जाके बता सकता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं तभी बता सकता हूँ जब आप बोलेंगे, जब आप कहेंगे कि हाँ, हम जिनसे पढ़ते हैं वो सबसे अच्छे हैं। ठीक है बेटा जी, जैसा मैं बोलता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन रिवीजन करने के लिए हमेशा मैंने आपको बताया है कि हमेशा फर्स्ट डे से स्टार्ट करो। जो आपने रिवाइज कर लिया उसको पहले 5 मिनट में आप फास्ट रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो मैं उसी पॉलिसी को यहाँ पे अपनाते हुए, भाई मैं करूँगा तभी तो आप लोग करेंगे। तो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या नाम हो सकते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इंडक्टिव फैक्ट, दो तरह के स्केल होते हैं, इनगोल्ड स्केल और रॉबिन्सन स्केल। हमारे कोर्स के अंदर यहाँ पे इनगोल्ड स्केल है। इनगोल्ड ने क्या किया था, एक रेफरेंस ले लिया उसने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव फैक्ट उसने 0 माना और उसके रिलेटिवली उसने कंपेयर किया बाकी ग्रुप्स को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन का 0 लिखा है और -I +I के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। कंप्लीट होता है या पार्शियल होता है? पार्शियल होता है। और क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस आ जाता है किसके अंदर? कार्बन के अंदर। क्यों आ जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द कार्बन चेन। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इट इज द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर in the carbon due to the presence of high electronegative atom। काय का इंडक्शन हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया जिसके कारण पार्शियल मूवमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्ट हो गया। अगर कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बराबर होता तो कभी वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो पाता? क्या नहीं हो पाता। तो किसका मूवमेंट होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। क्या होता है? पार्शियल या कंप्लीट? पार्शियल होता है। इसलिए हम कंप्लीट ट्रांसफर नहीं दिखाते इलेक्ट्रॉन्स का, केवल डेल प्लस डेल माइनस से इंडिकेट करते हैं। फिर हमने यहाँ पे बात करी हाइड्रोजन। भाई प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट किया गया कि ये +I ग्रुप है, -I ग्रुप है? तो कार्बन चेन के साथ हाइड्रोजन को अटैच किया गया और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर कर ली। फिर उसके बाद कोई ग्रुप अटैच किया जेड, और उसे जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आई जब हाइड्रोजन को अटैच किया था उसके रेस्पेक्ट में। आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखा। फिर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखा तो वो x थी, और जब जेड को लगाया तब डेंसिटी कम आई, तो हमने बोला ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये क्या है? -I। यानी -I ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है। ठीक है। और अगर हमने कोई ग्रुप लगाया जेड, स्मॉल जेड ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो क्या होगा? डोनर ग्रुप है तो ये +I ग्रुप है। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अलोंग कोवेलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। किसके अंदर? कार्बन कार्बन चेन के अंदर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, माइनस आई है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, और प्लस आई है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर माइनस आई ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया। अब भाई ये वाला कार्बन अगर sp3 है तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्बन चेन पे जब मैंने ग्रुप को अटैच किया तो ये कार्बन यहाँ पे किस में दिख रहा है, sp3 में दिख रहा है। और तो ये वाला Z क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाएगा, विड्रॉ कर पाएगा, खींच पाएगा। या फिर Z पे क्या चार्ज होना चाहिए, प्लस, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये बात समझ में आती है आपको। फिर उसके बाद हम वर्कआउट करें यहाँ पर एग्जाम्पल्स को, तो मैंने बोला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप या ऑक्सीजन वाले ग्रुप, ठीक है, या फिर हेलोजेंस, या फिर बहुतों के दिमाग में आ जाता है कि फर्स्ट एटम ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। नहीं, ग्रुप के अंदर कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नहीं होके यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे सेकंड, जैसे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर कार्बन वाले भी जो sp2 या sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, sp2 ज़्यादा होता है sp3 से। फिर प्लस चार्ज वाले जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने बात करी प्लस आई और प्लस आई ग्रुप्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम वर्कआउट करें इसके अंदर प्लस आई और प्लस आई ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे प्लस आई और प्लस आई ग्रुप के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया हमने। हमने यहाँ पे बोला था कि कौन कौन से ग्रुप होंगे, एक तो एल्काइल ग्रुप होंगे या एनायनिक ग्रुप होंगे, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप, एनायनिक ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तीन तरह के ग्रुप प्लस आई की तरफ वर्कआउट करते हैं, एनायनिक यानी माइनस चार्ज वाले, या एल्काइल, एल्काइल का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड। क्या क्या होता है एल्काइल का मतलब, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आता है। ये अल्काइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्काइल का मतलब हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो, गलत है डेफिनेशन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ये साइक्लो अल्काइल, ये भी प्लस आई शो करेगा, लेकिन इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो नहीं है। यहाँ पे डी यू क्या है, 1 है, तो डी यू नॉट जीरो, इस पे नहीं जाए। मेरे लिए क्या जरूरी है, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, तो वो एल्काइल की कैटेगरी में आएगा। तो एल्काइल भी हो सकता है और साइक्लो एल्काइल भी हो सकता है। इसके अलावा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है। फिर एक सवाल मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे कि मेटल प्लस आई इफेक्ट क्यों शो नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है प्लस आई का मतलब हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कंप्लीट या पार्शियल, पार्शियल। यहाँ पे अगर मैंने मेटल को अटैच किया तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इसे प्लस आई कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। और दूसरा जो यहाँ पे बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक होना क्या चाहिए, कोवलेंट, जो भी हमने शुरुआत में अभी अनसर्कल करके बताया था। इसलिए मेटल ईडीजी तो होंगे लेकिन प्लस आई ग्रुप नहीं होंगे। तो हमने किसके बारे में बात की, माइनस आई और प्लस आई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके अंदर बनती है वो ये बनती है प्लस एम प्लस आर ग्रुप। भाई हम प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है या प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, ये तो बात की बात है, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये प्लस एम और प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं। हम डॉक्टर को पहले आइडेंटिफाई करें, भाई ये तू डॉक्टर है भाई, तभी तो उससे इलाज करा पाएंगे, इंजीनियर है तभी तो उससे बात कर पाएंगे इंजीनियरिंग की। तो इसी तरह से हम यहाँ पे केमिस्ट्री में बात करें प्लस एम और प्लस आर ग्रुप के बारे में। तो प्लस एम और प्लस आर एक ही बात है कि ना, जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो मैं प्लस एम ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ, प्लस एम यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करोगे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो डोनेट कर पाओगे। तो प्लस एम ग्रुप क्या होगा, क्या होना चाहिए, अगर हमें उसे आइडेंटिफाई करना है प्लस एम ग्रुप के लिए कंडीशन की बात करें, फर्स्ट एटम विल कैरी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या फिर फर्स्ट एटम
विल कैरी लोन पेयर। हिंदी मीडियम वालों के लिए इस समूह के प्रथम परमाणु पे या तो ऋणात्मक आवेश होना चाहिए या एकाकी युग्म होना चाहिए। थर्ड, फर्स्ट एटम इज मल्टीपली बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या होना चाहिए? या तो पहले एटम पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, या फिर पहला एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। ठीक है, अभी मैंने बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं आपको बेटा जी इसको इस तरह से कहना चाहूंगा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं किसी को कार डोनेट करना चाहता हूं, तो मेरे पास कार होनी चाहिए तभी तो मैं कार डोनेट कर पाऊंगा। अगर मेरे पास कार नहीं है और मैंने रास्ते में किसी को रोक के बोला तेरी कार दे दे और मैं तुझे इसको डोनेट करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसी तरह से कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनर, वो भी कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करना चाहता है, तो उसके पहले एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो डोनेट कर पाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को किस से इंडिकेट करते हैं? या तो नेगेटिव चार्ज से, या लोन पेयर से, या फिर पाई बॉन्ड से। तो हमने बोला पहला एटम पे या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए, या पहला एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपली बॉन्डेड होना चाहिए। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, अगर आप देखें यहां पे नाइट्रोजन मैंने लिखा, देखो फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है। OH लिखा, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है। OR लिखा, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है। मैंने यहाँ पे हेलोजन को लिखा, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बस मैं देख रहा हूँ फर्स्ट एटम पे क्या लोन पेयर है, क्या है, क्या हाँ है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आ रहा है आपको समझ में? और अगर हम बात करें एन डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है या नहीं? आ रहा है आपको समझ में? तो इस तरह के ग्रुप किसकी तरह वर्कआउट करेंगे? प्लस एम की तरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे माइनस एम ग्रुप। किसकी बात करें? माइनस एम या माइनस आर ग्रुप। ठीक है क्या? अब देखिए माइनस एम क्या होगा? जो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। क्या हो? पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वही तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे हम अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम या माइनस आर ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है क्या? तो बेटा जी जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार होगा। ठीक है, अगर मैं किसी को 10 रुपीज डोनेट करना चाहता हूं तो मुझे कोई 10 रुपीज लेने वाला भी चाहिए। अगर मैं रोड पे खड़ा होके किसी कार वाले को रोक के 10 रुपीज देने की कोशिश करूंगा तो क्या वो लेने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा, बल्कि लड़ेगा और गुस्सा करेगा, भाई क्या कर रहे हो ये। ठीक है क्या? अगर मान लीजिए मुझे एक बैगर मिला, उसको 10 रुपीज चाहिए और मेरी जेब में 10 रुपीज है, तो क्या मैं दे पाऊंगा? हाँ मैं दे पाऊंगा और वो ले पाएगा। लेकिन उस बैगर को रखने के लिए जगह भी चाहिए। उस 10 रुपीज को कहाँ रखेगा? मान लीजिए जैसा आपने देखा होगा, सॉरी टू से डैट, बट हम जब बैगर्स को देखते हैं तो कुछ के हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, वो बैठे हुए रहते हैं। अब वो 10 रुपीज आप कहाँ रखोगे? आप रखने के लिए कटोरा चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए। कहाँ क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगा। तो मैं उसी से शुरुआत करता हूं, एक तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होनी चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट एटम
having incomplete octet with vacant orbital. Second, first atom having positive charge with vacant ऑर्बिटल। समझ में आया क्या आपको? फिर और क्या हो सकता है? थर्ड, द ग्रुप विच आर इन द फॉर्म ऑफ A double bond B in which En of B is more than En of A। ऐसा क्यों? अभी बात करेंगे इस पे भी। और क्या होगा? फोर्थ, A triple bond B in which En of B is more than En of A। इससे क्या होगा? A डबल बॉन्ड B, B अगर A से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? B की तरफ जाएंगे। तो क्या बनेगा? A पे प्लस और B पे माइनस। आगे फर्स्ट वाली कंडीशन प्लस चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल। इसी तरह से A ट्रिपल बॉन्ड B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएंगे? A की तरफ या B की तरफ? B की तरफ। हमेशा याद रखिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसी की तरफ होगा, कभी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूवमेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब एक जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और गलती होती है, उस वाले सवाल पे मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, मैंने बोला है फर्स्ट केवल प्लस चार्ज होना काफ़ी नहीं है, प्लस चार्ज के साथ साथ क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पे NH3+, क्या ये -M ग्रुप होगा क्या? मैंने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? सेकंड पीरियड का एटम होने के कारण यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो प्लस चार्ज होगा तो सही, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर तो सकता है यहाँ पे, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह इसके पास है क्या? नहीं है। जैसे आने लगेगा मना कर देगा, भाई मैं तो नहीं रख पा रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब ले ही नहीं पाएगा तो क्या ये -M की तरफ वर्कआउट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को बोलूँ यहाँ पर PH3+, ये -M की तरफ वर्कआउट कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? प्लस चार्ज भी है और वैकेंट यहाँ पे ऑर्बिटल भी है। क्यों वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे? क्योंकि ये अब सेकंड पीरियड का नहीं होकर किसका है? थर्ड पीरियड का है। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो केवल प्लस चार्ज होना काफ़ी है या प्लस चार्ज के साथ वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, पहला मैंने बोला था कि प्लस चार्ज आ रहा है यहाँ पे, Pr3+ आ रहा है यहाँ पे। फिर अगर हम यहाँ पे बोलें CH2+ बन रहा है यहाँ पे। फिर कोई चार्ज नहीं लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला लिखा था हमने। आ रहा है आपको समझ में? फिर अगर हम आगे वर्कआउट करें, C डबल बॉन्ड OH, ये A डबल बॉन्ड B वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें B A से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। C डबल बॉन्ड OR, C ट्रिपल बॉन्ड N, A डबल बॉन्ड B वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। CH डबल बॉन्ड NH, समझ में आया आपको? दीज आर सेट टू बी -M ग्रुप। तो हमने अब तक बेटा जी क्या क्या पढ़ लिया? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्लस आई ग्रुप को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं -I ग्रुप को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्लस M ग्रुप को, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं -M ग्रुप को। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं चाहूँगा कि एक मैं यहाँ पे वर्कशीट देके जा रहा हूँ, इसको आप
यहाँ पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, आइडेंटिफाई फॉलोइंग, ये हमारे एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर में भी काम आएगी, डायरेक्ट नेचर में भी काम आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग ग्रुप एज प्लस आई माइनस आई एंड प्लस एम माइनस एम। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से इफेक्ट शो करने वाले हैं वो। ठीक है क्या, चलिए करें स्टार्ट। तो यहाँ पे NH2 NR2 NH3 प्लस NR3 प्लस एंड डबल बॉन्ड CH2 एंड डबल बॉन्ड OH OR OCH3 OC डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OR CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O NHR। ये करिएगा बेटा जी आप। ठीक है, क्या करना है, इनको प्लस आई माइनस आई और प्लस एम और माइनस एम में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मैं इस तरह से मदद कर पा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो और आएँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, फैला दो इसको। और अगर पूरी दुनिया को लगे कि हाँ हम सही जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है।